नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं लिटरेचर जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ लिटरेचर के क्वेश्चन। तो आज ये पार्ट थर्ड है। अब इससे पहले मैंने 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के बीच में, तो आप उसे ज़रूर जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे देख करके नोट्स अपना बना रहे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बिना समय गवाए आपका चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। अब तक मैं 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका था, अब 76, ठीक है, पार्ट 3। इट इज़ एंड ओल्ड सेइंग, इफ देयर इज नो मार्लो देयर इज नो डैश। मिल्टन, इलियट और शेक्सपियर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इट इज ओल्ड से कहावत है कि देयर इज नो मार्लो देयर इज नो शेक्सपियर, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट आपको पता है कि एक कॉमेडी है जो पब्लिश हुई थी 1623 ईस्वी में, ठीक है, 1599 में इसको लिखा गया था, ठीक है। तो आपका जो है तो ये जो प्लॉट है वो लिया गया था रोजालिंड से, ठीक है। रोजालिंड जो है ये प्रिंट ऑल प्रोज टेल से लिखा गया था, प्रिंटेड हुआ था 1590 में, ये थॉमस लॉज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। रोजालिंड उसी से जो है ये प्लॉट लिया गया है, थॉमस लॉज द्वारा लिखा गया क्या है, रोजालिंड, और ये इसी से लिया गया प्लॉट है एज यू लाइक इट, ठीक है। तो रोजालिंड जो है वो 1590 में प्रिंटेड हुआ था, ये एक प्रोज टेल है, ठीक है, और इसी से प्रेरित होकर जो है एज यू लाइक इट जो है वो 1623 में पब्लिश्ड हुआ था, रिटन जो है 1599 में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स। चौसर्स एज, एलिजाबेथन एज और विक्टोरियन एज। तो आपका जो ये नेक्स्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड है ये आपका था एलिजाबेथन एज को कहा जाता है नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड। सर थॉमस वैट, हेनरी हावर्ड और शेक्सपियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सर थॉमस वॉट और हेनरी हावर्ड, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही, ठीक है। इस दोनों ने मिलकर जो है ये इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, सर थॉमस वॉट और हेनरी हावर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन सोनेट वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड, अर्ली 15th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी या लेट 16th सेंचुरी। तो किस समय जो है सोनेट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, किस सेंचुरी में हुआ था, तो आपका हो जाएगा ये अर्ली 16th सेंचुरी में जो है सोनेट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनीज सोनेट। फिलिप सिडनी के जो सोनेट है उसका टाइटल क्या होता है, एस्ट्रोफिल, स्टेला या एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। सॉरी, तो ये जो है आपका हो जाएगा एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, ठीक है। इसमें जो है 108 सोनेट्स हैं, ठीक है, और 11 सॉन्ग्स हैं। इसमें जो कंटेंट्स किए हुए हैं, तो ये 108 सोनेट और 11 सॉन्ग हैं जो फिलिप सिडनी के ये एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑफ स्पेंसर, फ्रायर, एमोरोटी, द ओल्ड वाइफ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमरोटी, ठीक है। तो ये जो इस सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट्स है इसमें, ठीक है, अमरोटी में, तो ये स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। तो इसके जो है ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं। हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज, विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी या हेनरी हावर्ड, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर को ग्रेट सोनेटियर कहा जाता है एलिजाबेथन एज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, मार्लो, फ्रांसिस बेकन या जीवी शॉ। तो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज जो है वो आपको कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को, ठीक है, फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट अबाउट फ्रांसिस बेकन द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। किसने जो है फ्रांसिस बेकन को कहा था द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मानव जाति का सबसे बुद्धिमान, तेज और क्या कहा जाए मतलबी आदमी। अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर जॉनसन या मैथ्यू आर्नोल्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर पोप। इन्होंने जो एसे ऑन मेन में लिखा है ये, ठीक है, इनके फ्रांसिस बेकन के बारे में एसे ऑन मेन में इन्होंने इनका जिक्र किया हुआ है कि द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, फ्रांसिस बेकन के बारे में, एसेज ऑफ मैन
ऐसे ऑन मेन, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बेकन यूज्ड इन हिज केस, बिबिलिकल, डिस्क्रिप्टिव या एप्रोस्टिक, ठीक। तो जो बेकन जो है, फ्रांसिस बेकन जो किस स्टाइल को अपने एसेज में यूज करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्रोस्टिक, ठीक है। तो ये होता क्या है, एक कंपैक्ट ऑफ एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। ये होता है एप्रोरिस्टिक, हाँ, यानी सूत्रवाचक शैली कहा जाए इसको, हिंदी में बोलेंगे तो सूत्रवाचक शैली हो जाता है, ए कंपैक्ट ऑफ इमिग्रेटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो जो बेकन का स्टाइल था एसेज में लिखने का वो था एप्रोरिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, ठीक है, एम्पिरिसिज्म, विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन या मिल्टन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फ्रांसिस बेकन, ठीक है। यानी कि एम्पिरिसिज्म होता है क्या, अनुभववाद या प्रयोगवाद, जो प्रयोग करता है, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंस जो है टू एक्सप्रेस, किसी भी चीज़ को शॉर्ट सेंटेंस में एक्सप्रेस करना, एक तरह से समझिए आप इसको, ठीक है। तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकन, फ्रांसिस बेकन। और फादर ऑफ एसेज भी कहा जाता है, इंग्लिश एसेज, फ्रांसिस बेकन को। नेक्स्ट, हु रोट नोवम ऑर्गेनम, फ्रांसिस बेकन, मिल्टन या इलियट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। नोबल ऑर्गेनम जो है ये फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखा गया है। ये क्या है, ये इट इज़ ए फिलोसफिकल वर्क बाय बेकन, हाँ, ये जो है फिलोसफिकल वर्क है और ये लैटिन में लिखा गया है और जो ये पब्लिश्ड हुआ था 1620 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो टाइटल है ये रेफरेंस है जो है एरिस्टोटल के वर्क जो है ऑर्गेनम का, ठीक है। आप ये पूरा फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि जो नॉर्मम ऑर्गेनम है ये फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। ये एक फिलोसफिकल वर्क है, ठीक है। और इसको यह जो है लैटिन में लिखा गया था और पब्लिश जो हुआ था ये 1620 ईस्वी में। और ये एरिस्टोटल के वर्क जो है ऑर्गेनम का जो है रेफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट 89, हाउ मेनी एसेज वर रिटन बाय बेकन, कितने एसेज जो है फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखे गए थे, 56, 58 या 57। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 58 एसेज जो है वो फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, व्हिच इंग्लिश राइटर सीड इंग्लिश इज अ वल्गर लैंग्वेज एंड वुड रिमेन सो फॉर एवर, बेकन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या इलियट। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन, ठीक है। फ्रांसिस बेकन ने ये कोट कहा था। ऐसे जीबी शॉ का भी है, इंग्लिश इज द पुअरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड विथ नो अल्फाबेट्स इट्स ओन, इट स्पीक्स एनीथिंग एंड राइट्स अनदर, ठीक है। ये जीबी शॉ का है और फ्रांसिस बेकन का है इंग्लिश इज अ वल्गर लैंग्वेज एंड वुड रिमेन सो फॉर एवर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बिसाइड्स इंग्लिश इन विच लैंग्वेज बेकन रोट, इंग्लिश के अलावा बेकन ने किस भाषा में लिखा है, फ्रेंच, लैटिन या ग्रीक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन में लिखा है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल बाइबल इज कंपोज्ड इन लैंग्वेज ग्रीक, रोमन या हिब्रू। तो बाइबल जो है ना वो आपका हिब्रू लैंग्वेज में जो है ओरिजिनल जो है हिब्रू लैंग्वेज में प्रेस्क्राइब हुआ था और जो फर्स्ट ट्रांसलेशन हुआ था इसका वो हुआ था ग्रीक में 14th सेंचुरी में जो है इंग्लिश में हुआ था। इंग्लिश में कब हुआ था, 14th सेंचुरी में। और फर्स्ट ट्रांसलेशन जो हुआ था वो पहले ग्रीक में किया गया था। बहुत सारी भाषाओं में इसका हुआ है ट्रांसलेशन, लेकिन जो सबसे फर्स्ट हुआ था वो ग्रीक में हुआ था और 14th सेंचुरी के अराउंड जो है इंग्लिश में हुआ था बाइबल का ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, हु क्वाइंड द टर्म मेटाफिजिकल, सैमुअल जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो या फ्रांसिस बेकन। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है, इन्होंने इस टर्म को पॉइंट किया था। हु रोट द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वेल। तो ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया है प्रेजेंट इन एब्सेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पिलग्रिम्स प्रोसेस, जॉन मिल्टन, जॉन बनियन, जॉन ड्राइडन। तो पिलग्रिम प्रोसेस जो है वो लिखा गया आपका जॉन बनियन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम द बार्ड, विलियम ब्लेक, विलियम कॉलिंस या थॉमस ग्रे। तो द बार्ड जो है वो पोएम लिखा गया है आपका थॉमस ग्रे के द्वारा, ठीक है। और ये क्या है, द बार्ड जो है ना ये ओड है, क्या है, ओड है, ठीक है। और ये कौन सा ओड में भी किस प्रकार का ओड है, ये पिंडारिक ओड है। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है कि द बार्ड जो है वो कौन सा ओड है, तो पिंडारिक ओड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द पोएम ओड टू इवनिंग, थॉमस ग्रे,
विलियम कॉलिंस या विलियम कॉपर। तो ओड टू इवनिंग जो है वो आपका लिखा गया है विलियम कॉलिंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड ए पोएट पेंटर, विलियम कॉलिंस, रॉबर्ट बर्न्स या विलियम ब्लेक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर विलियम ब्लेक, ठीक है। विलियम ब्लेक ने जो है आपका पोएट पेंटर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विलियम ब्लेक, थॉमस ग्रे या विलियम कॉलिंस। तो आपका जो है ये द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल लिखा है विलियम ब्लेक ने, ठीक है। देखिए सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस भी लिखा है विलियम ब्लेक ने, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस भी लिखा है विलियम ब्लेक ने, द टाइगर पोएम जो है वो लिखा है विलियम ब्लेक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच पोएम थॉमस ग्रे इमेजिन्स हिज ओन डेथ, द बॉन्ड, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, एन एलिजी रिटन इन अ काउंटी चर्चयार्ड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एन एलिजी रिटन इन अ काउंटी चर्चयार्ड, ठीक है। तो अब तक मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे अनुसार से था वो अब तक शो करा है। इसके पहले मैंने 175 क्वेश्चन उधर कराए हैं, सब मिला के लगभग मैंने 275 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये लगभग 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग इसका एक नोट्स जरूर बनाएं और कैसा लगता है मेरा सेशन आपको जरूर जो है कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को अपना ऐसे ही प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।